घबराइए नहीं, न्याय मिलेगा। और इस तरह के झूठा केस अगर जो लगाता है तो उसको जांचिए और ऐसे लोग पर भी एक्शन होनी चाहिए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। और एसपी साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने। और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में जहां एक और डिप्टी सीएम विजय सिन्हा एक्शन मोड में है, लगातार फुल ऑन एक्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में विजय सिन्हा जो एक्शन कर रहे हैं उन्हीं सारे एक्शन में अब वो फंसते भी नजर आ रहे हैं। आपको जहां एक और विजय सिन्हा का एक्शन दिखाएंगे तो वहीं भूमि और बिहार राजस्व सेवा संघ के लोगों ने अब विजय सिन्हा की शिकायत सीएम नीतीश कुमार से कर दी है और पत्र भी सीएम नीतीश कुमार को लिख दिया है। वही एक महिला विजय सिन्हा से किस तरीके से अपने विवाद को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर फूट फूट कर रोती नजर आए, जिसके बाद विजय सिन्हा ने ऑन द स्पॉट एक्शन भी किया है। क्या कुछ मामला है वो आपको पूरे विस्तार से बताते हैं। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार। देखिए, आपको बता दें कि जब से विजय सिन्हा डिप्टी सीएम बने हैं तब से फिर से उन्होंने कमान संभाल ली है, मोर्चा संभाल लिया है और लगातार एक्शन कर रहे हैं और ऑन द स्पॉट एक्शन किया जा रहा है। जैसे कई बार उन्होंने सीईओ अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया और जिला से बाहर करने की भी बातें करते नजर आए। तो ऐसे में जहां एक और विजय सिन्हा ऑन द स्पॉट एक्शन कर रहे हैं, तो इसी बीच पूर्णिया जाते हैं, अपने अधिकारियों से, सीईओ से बातें करते हैं, लोगों की समस्याएं सुनते हैं, यानी जनता दरबार में जो है जनता दरबार विजय सिन्हा लगाते हैं और सबकी समस्याएं सुनते हैं। तो ऐसे में जो महिला जो है वो फूट फूट कर अपना समस्या बताती नजर आई है और क्या कुछ विजय सिन्हा कहते नजर आए, पहले आप उस बयान को सुनिए। आरोप क्या लगाया किसने? मतलब आधी बोल करके कि वो आधी करते थे, हम 4 आदमी से जा करके उनके साथ मारपीट किए, गलत व्यवहार, मेरे साथ जो जेंट्स वगैरह थे उसके साथ गलत व्यवहार किए। आप क्या कहते हैं? मैं उसका कहना है कि मैं 4 आदमी, 2-3 जेंट्स और मैं एक महिला, 4 आदमी से गए, उसके साथ मारपीट किए और वो मेरे साथ जो जेंट्स गए थे उसके साथ वो और महिला के साथ गलत व्यवहार किए। यही बात बोल करके वो केस आप इसको जंचवा लीजिए और इस तरह के झूठा केस अगर जो लगाता है तो उसको जांचिए और ऐसे लोग पर भी एक्शन होनी चाहिए। ये मानसिकता कतई उचित नहीं है। अभी केस एडीएम सर रिजेक्ट किए हमारे केस को। अभी एडीएम साहब के यहाँ चल रही है केस नंबर मेरा 119 है। लिख लो भाई, लिख लो, सुन लो आप केस को। हम एक दिन मिले भी थे एडीएम साहब से। सर प्लीज मेरा न्याय कर दीजिए। सर ये म्यूटेशन सुन कर रखा जो भी काम घबराइए नहीं, न्याय मिलेगा। सीओ मैडम माइक दीजिए तो हमको। आप कुछ नहीं बोलते। नहीं आप रुकिए, दबंग आदमी है वो। आप रुक जाइए। बरुकी करते हैं। क्या नाम है उसका? मोहम्मद इश्तियाक आलम उर्फ सुट्टू। आप नोट करिए, ये सब भू माफिया अगर जो है ऐसे लोग को चिन्हित किया जाएगा। ये सरकार कितनों ब्रोकरी और कितनों बड़ा पहुंच वाला होगा, ये सरकार बख्शेगी नहीं। बच्ची का भी पढ़ाई लिखाई सब बंद है, कुछ नहीं हम कर पा रहे। सारा केस मेरा पड़ती पर इम्तियाज आलम नाम है। इश्तियाक आलम है नाम। देखिए तो देखिए इन लोगों के बारे में संगठित रिपोर्ट करवाया जाएगा। जी सर, जी सर। 18 तारीख को जब सीईओ का कॉन्फ्रेंस हुआ था, मैंने इस बात के तरफ आपको सब लोग का इंगित किया था। आप देख लीजिए, सामने एक केस है एडीएम और ये आप देख लीजिए। और मुझे पता भी नहीं था ऐसा केस हमारे पास पूर्णिया में आएगा। जैसा मैंने उस दिन बोला था, एक डायरेक्शन दिया था, उसी दिशा में कार्रवाई करें जब भी ऐसा कोई केस आए। ऐसा नहीं कि अगर कोई लेडी है, असहाय है, उसके अगेंस्ट ऑर्डर पास करते चले जाएं। एक तो सामाजिक रूप से प्रताड़ित होती है विधवा, ऊपर से हम उनका जमीन ले रहे हैं। ये कौन सा न्याय है? हमारी कलम तो कमजोर और उस आदमी के दे दीजिए उनको।
उसको सुन के नहीं बता पा रहा तो सुन के करना चाहिए। दान में कौन जमीन देता है भाई? विधवा दान में देगी, ये दान में दी हुई जमीन का बात कर रहा है। वो उसने बताया, मुझे समझ में आया थोड़ा बहुत, दान दे दिए। मेरे पति बाबू को नहीं किए थे। हिब्बा दान को बोलते हैं सर उर्दू में। तो दान कौन करता है? आज के जमाने में तो कलम दान नहीं करता है आदमी, जो है जमीन 7 एकड़ जमीन। पेपर में है सर, देख लीजिए उसका भी हम निकाले हैं उसका नकल। ये देखिए सर इसका क्या, देखिए उसका ये सॉरी क्या है। बाहर में जो भी आवेदन लेकर के रजिस्ट्रेशन हो रहा है, घबराए नहीं, सारे आवेदन पर संज्ञान लिया जाएगा। धैर्य रखें। क्या है डीएम साहब? न्यूट्रिशन से केस जमाबंदी कायम हुई थी 2015 का मामला था, और हमारे से कोर्ट में लाभुक आती नहीं है, वकील बहस करते हैं, जो ऑन द रिकॉर्ड होता है उसके बाद उन्होंने ये सजेस्ट दिया कि मुझसे अपील दायर कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको आप दायर कीजिए इनके यहाँ। डीएम साहब के किए हुए मैं आप कर लेंगे, ठीक है डीएम साहब कर लेंगे सुनवाई, नोट भी कर लीजिए इनका। नहीं, ये आवेदन मिल गया सर, मैं इन्हीं को दे रहा हूँ। और एसपी साहिबा इनको देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था बने, और जो केस किया है झूठा केस, उसका भी एक बार सत्यता की जांच होनी चाहिए, और इस तरह के करने वाले पर कार्रवाई होनी चाहिए। झूठा केस करने वाले पर कार्रवाई का तो है प्रावधान। मुझसे बात कर रहे हैं सीधा, ये मेरा ही नंबर है, ठीक। और इस तरह के तो बहुत बड़ा खेला पूर्णिया के अंदर है। ये तमाशा पूर्णिया बन गया है। देखिए, आपने सुना कि विजय सिन्हा और महिला का क्या कुछ कहना है जमीन विवाद को लेकर। वो फूट फूट कर रोती नजर आई, और विजय सिन्हा से उन्होंने गुहार किया कि जल्द से जल्द उसके मामले की कार्रवाई हो, जिसमें विजय सिन्हा ने निर्देश दे दिया है अपने सीओ को, डीएम को, जो भी है निर्देश दे दिया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि अब बिहार राजस्व सेवा संघ ने विजय सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन सभी का कहना है, और ये लेटर भी हम आपको दिखा रहे हैं जो सीएम नीतीश कुमार को लिखा गया है। इस लेटर में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि विजय सिन्हा जिस तरीके का भाषा उपयोग करते हैं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कि विजय सिन्हा के ऑन द स्पॉट फैसला करने से और खड़े खड़े लोगों को सस्पेंड करने वाले बातों को लेकर, और जो कहते नजर आए हैं विजय सिन्हा कि मेरी बातों के बाद ये थर थर कांप उठेंगे, और यही नहीं कई बातें विजय सिन्हा कहते नजर आए, जिसको लेकर अब बिहार राजस्व सेवा संघ मोर्चा खोल चुकी है, और शिकायत सीएम नीतीश कुमार से विजय सिन्हा की करती नजर आई है। जिसके बाद अब जहां एक ओर विजय सिन्हा एक्शन कर रहे हैं, तो दूसरे ओर उनके एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। राजस्व सेवा संघ का कहना है कि इस एक्शन के बाद अब जनता में जो अधिकारियों को लेकर, सीओ को लेकर तस्वीर जाएगी वो धूमल हो रही है। सभी को यही लगेगा कि सारे अधिकारी भ्रष्ट हैं, और सिर्फ जो है वो उनका काम कोई नहीं करेगा। ऐसे में ये जो विजय सिन्हा कर रहे हैं वो बड़ी ही खराब बात है, और यही नहीं, वो अपने आप को फेमस करने के लिए ये सब चीजें कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारियों का, भ्रष्ट अधिकारियों का ही काम नहीं है कि सारी सेवाओं को सही कर दे, ये सरकार का भी काम है। तो ऐसे में ये सिर्फ और सिर्फ जो आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से जो विजय सिन्हा व्यवहार कर रहे हैं सीओ के साथ, अधिकारियों के साथ, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने, बिहार राजस्व सेवा संघ ने साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम सभी काम छोड़ देंगे। हम सभी इस जो फैसले हैं विजय सिन्हा के ऑन द स्पॉट एक्शन के खिलाफ हो जाएंगे, और एक भी काम नहीं करेंगे अगर ऐसा ही चलता रहा। तो वही विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि बिहार में भ्रष्ट अधिकारियों को वो नहीं रहने देंगे, और वो इन सब चीजों से नहीं डरते हैं। वही ऑन
ऑन द स्पॉट एक्शन वो हमेशा करेंगे और करते रहेंगे, चाहे लोगों की जो समस्याएं हैं वो ये भी सुनेंगे। बड़ी बात विजय सिन्हा ने कह दी है और सीएम नीतीश कुमार के पास जो शिकायत दी गई है उस पर अभी कुछ बातें सामने नहीं आई है, लेकिन जहां एक और अधिकारी सस्पेंड हो रहे हैं तो वही सारे अधिकारियों ने अब विजय सिन्हा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, शिकायत दर्ज कर दिया है। तो वहीं जनता का ये कहना है कि विजय सिन्हा के एक्शन से अब पुलिस प्रशासन अधिकारियों में डर भी है और वो सही तरीके से काम कर रहे हैं और ऐसा एक्शन होना भी चाहिए, नहीं तो हम सिर्फ दफ्तर के चक्कर काटते रह जाते थे, हमारी समस्याएं कोई नहीं सुनता था। और जो विजय सिन्हा कर रहे हैं, ऑन द स्पॉट जो एक्शन ले रहे हैं, सीओ को सस्पेंड कर रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, वो सारा काम सही है और वही विजय सिन्हा भी फुल ऑन एक्शन मोड में है और लगातार ऐसे काम भी कर रहे हैं। आपने देखा कि किस तरीके से महिला जो है वो अपने विवाद को लेकर, अपने समस्याओं को लेकर एक और विजय सिन्हा के पास रोती बिलखती नजर आई, तो विजय सिन्हा ने ऑन द स्पॉट एक्शन किया। वहीं आपको बता दें कि ऑन द स्पॉट एक्शन के बाद विजय सिन्हा भी फंस रहे हैं, लेकिन क्या कुछ बातें और सामने आएंगी वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं नब्ज बिहार।